दोस्तों, देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 5 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है। और दोस्तों, ये भारतीय आम चुनाव इतने ज्यादा खर्चीले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपका एक वोट कितने रुपए का होता है। यानी कि जब आप वोट देते हैं तो उसके पीछे कितनी रकम खर्च होती है। इलेक्शन में जो लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं, उन्हें एक दिन का जो पैसा मिलता है उससे ज्यादा कीमत तो आपके एक वोट की होती है। मौजूदा भारतीय इलेक्शन में खर्च के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इस बार चुनाव का सारा खर्च मिलाकर 1.35 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने जा रहा है, जबकि पिछली बार साल 2019 के आम चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और इलेक्शन में कितना खर्चा आ रहा है इसका आकलन 3-4 महीनों की कवायद के बाद सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि CMS ने किया है। CMS करीब 35 सालों से देश के इलेक्शन को ट्रैक कर रहा है और हर साल इलेक्शन में CMS इलेक्शन के खर्च का पूरा आकलन करता है और ये सभी तरह के खर्चों को जोड़कर किया जाता है। इसमें सभी तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ा जाता है। इसमें सियासी पार्टियों का खर्च, चुनाव आयोग का खर्च और सरकार का कुल खर्च, यानी कि हर तरह का वो खर्च जो आम चुनाव में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का एक वोटर द्वारा किए गए वोट की कीमत से क्या लेना देना है। लेना देना तो बिल्कुल है और इससे ही हम आगे समझेंगे। पहले ये माना जा रहा था कि भारत के इस बार के चुनाव में 1.2 लाख करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी, लेकिन बाद में फिर सारे आकलन के बाद ये संख्या 1.35 लाख करोड़ रुपए निकली। ये मौजूदा इलेक्शन 45 दिनों और 7 चरणों में होंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में जब 2020 के इलेक्शन हुए थे तो भारतीय रुपए के हिसाब से 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च आया था और इसे दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन कहा गया था। और दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जहां इलेक्शन में भारी भरकम रकम खर्च होती है। और भारतीय इलेक्शन में एक मोटा खर्च इलेक्शन की प्रक्रिया के लिए तैनाती, सुरक्षा बलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लॉजिस्टिक का खर्च और EVM और VVPAT जैसी चीजों को लेकर भी होता है। लेकिन एक वोट पर कितना खर्च होता है? दोस्तों, भारत में इस बार के इलेक्शन में 96.6 करोड़ मतदाता हैं और देश की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। और अगर हम इलेक्शन के कुल खर्च को 1.35 लाख करोड़ रुपए माने तो पर वोटर एक वोट की कीमत 1400 रुपए के आसपास होगी। लेकिन वही अगर देश की टोटल पॉपुलेशन के साथ पर व्यक्ति की वोट की कीमत का आकलन किया जाए तो हर वोट की कीमत करीब 996 रुपए होगी। वैसे ये कीमत भारत की आधी से ज्यादा जनता की एक दिन की आमदनी के बराबर कही जा सकती है। आपको बता दें कि जब आप वोट देने जाते हैं तो वहां पर प्रिसाइडिंग अफसर तैनात होता है और उससे एक दिन के लिए इलेक्शन कमीशन जो 350 रुपए देता है, उससे आपके एक वोट की कीमत 3-4 गुना बैठती है। इलेक्शन में तैनात सभी लोगों को एक दिन के खाने के 150 रुपए दिए जाते हैं या इस कीमत के नाश्ते या खाने का पैकेट मिलता है। साथ ही TA और DA की रकम 100% होती है। जब देश में पहली बार 1952 में इलेक्शन हुए थे तो 10.45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और तब से लेकर 2009 के इलेक्शन तक इलेक्शन के खर्चों की रकम 84 गुना हो गई है। और अगर मौजूदा इलेक्शन के खर्च की बात की जाए तो ये 1000 गुना के आसपास बैठती है। वैसे 1952 में इलेक्शन पर सरकार का ज्यादा खर्चा आया था। हालांकि इसके बाद 1997 और 1962 के इलेक्शन में ये रकम घट गई थी। हालांकि इलेक्शन में जो भी खर्च हो रहा है, देर सवेर उसका भार देश के लोगों को ही टैक्स के रूप में चुकाना होगा। साल 1952 में जब देश में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो इस पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ था और वास्तव में इतना खर्च फिर 1957 और 1962 के इलेक्शन में भी नहीं हुआ। और इसकी वजह ये थी कि पहले इलेक्शन में ऐसे खर्चे हुए थे जो पहली बार हो रहे थे और उस इलेक्शन में भारत की कुल आबादी 37 करोड़ थी, जबकि वोटर्स की संख्या 17-18 करोड़ के बीच थी। तो अगर पर वोटर बात करें तो खर्च 80 पैसे के आसपास आया था और अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो पर व्यक्ति खर्च 50 पैसे आया था। दोस्तों, अगर इस बार पर वोट 1400 रुपए का खर्च आ रहा है तो इस हिसाब से अगर 40% लोग वोट नहीं देते हैं तो ये लोग इलेक्शन प्रोसेस में करीब 60,000 करोड़ के खर्च का नुकसान करेंगे।